रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रेलिवेंट एक सिनेरियो है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिनेरियो में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। इन कंपोनेंट्स में आपके पास एक जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है इंट्रो टेक्स्ट, ये एक लेबल है। उसके सामने आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड के हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर तीन हमारे पास जो है वो रेडियो बटन्स हैं, तो रेडियो बटन्स की बात करेंगे। जब इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाएगा तो हम इनको क्रिएट करने को दोबारा रिवाइज़ करेंगे और साथ में इनके ऊपर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस की भी बात करेंगे। तो अगर हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली इसकी वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रेलिवेंट जो कोडिंग सिनेरियो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो यूज़र यहाँ पे कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। जैसे मैं कहता हूँ दैट इज़ आई लव पाकिस्तान। सपोज दिस इज़ द सेंटेंस जो कि मैंने इनपुट किया। तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कोई बटन अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स जब बटन अवेलेबल नहीं है तो कोई ना कोई टास्क जो है वो परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे मैंने टॉगल केस है, तो टॉगल केस को टास्क परफॉर्म करेगा। कन्वर्ट टू अपर केस, ये भी कोई टास्क परफॉर्म करेगा। कन्वर्ट टू लोअर केस, ये भी कोई टास्क परफॉर्म करेगा। अब ये टास्क कब परफॉर्म होगा, तो सबसे पहले मैं इसमें रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाए। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इसकी आउटपुट आ गई। अब टॉगल केस करेगा क्या, टॉगल आपके इनपुट में देखेगा। जैसे सबसे पहले जो आपके पास इनपुट में कैरेक्टर है दैट इज़ आई, तो आई आपके पास इनपुट में अपर केस में दिया हुआ था तो इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू लोअर केस। इस तरीके से लव का जो एल था वो आपके पास लोअर केस में था तो इसने अपर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ओ भी लोअर केस में था, इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। वी भी आपके पास लोअर केस अपर केस इधर हो गया। ई आपके पास लोअर केस में और यहाँ पर अपर केस में। पाकिस्तान का जो पी था वो लोअर केस में था, सॉरी इनपुट में आपके पास अपर केस में था तो आउटपुट में आपके पास लोअर केस में आ रहा है। और बाकी आपके पास पाकिस्तान की जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अगर आप इनपुट में देखें तो इनपुट में आपको वो लोअर केस में नज़र आ रहे हैं, तो आउटपुट में आपको अपर केस। यानी टॉगल केस का जो बेसिक पर्पज़ है या मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास कोई लोअर केस में कैरेक्टर इनपुट में आएगा तो टॉगल होने के बाद वो अपर केस में चला जाएगा, और अगर कोई चीज़ अपर केस में होगी तो टॉगल होने के बाद वो लोअर केस में चलेगी। यानी हमने उसका केस टॉगल करना है, अगर अपर हुआ तो लोअर, लोअर हुआ तो अपर। इस तरीके से अगर अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इनपुट होगी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू कंप्लीट का कंप्लीट अपर में। इस तरीके से अगर लोअर केस की बात करेंगे तो कंप्लीट की कंप्लीट जो इनपुट है आपकी वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन के हवाले से बात करेंगे और फिर इसके बाद इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो अगर आप इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो डेफिनेटली इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले आपको कुछ इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विदाउट इंपोर्ट आपकी जो पैकेजेस हैं, जो आपके पास रेलिवेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। जब तक आपको कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक आप उनको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक लेबल है और यहाँ पर हमारे पास ये एक लेबल है। तो हमारे पास लेबल हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों ने एक लेबल एंटर टेक्स्ट और दूसरा आउटपुट वाला लेबल जो है वो डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही टेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ फॉर इनपुट, तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो रेडियो बटन्स हैं, तो हम लोगों ने उन तीनों रेडियो बटन्स को भी यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर लिया है। जैसे मैंने आर डी बटन कन्वर्ट टू अपर केस, आर डी बटन कन्वर्ट टू लोअर केस और आर डी बटन टॉगल केस। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो क्लास थी, क्लास का नेम हमारे पास रेडियो बटन एग्जाम्पल था, तो सिर्फ जो उस क्लास का नेम है वही नेम आप यहाँ पे लिखेंगे तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। द डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप पे हमने इसको एक्सटेंड करना होता है, तो हमने इसको एक्सटेंड भी किया हुआ है और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी की हुई है। इसका मतलब है हम इसी क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली क्लिक का इवेंट हैंडल हो रहा है, तो आपको आइडिया है जो आपके पास जो एक्शन लिसनर है वो आपके पास बटन के क्लिक की इवेंट को हैंडल करता है। तो जब हमने बात की थी कि रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के बारे में हमने कहा था कि ये एक्चुअली एक बटन ही है, तो आप इसको बटन ही कंसिडर करें। इट मीन्स आप बटन के जो एक्शन लिसनर की बात करते थे वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने लेबल को इनिशलाइज़ किया जो हमारे पास एंटर टेक्स्ट वाला था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम लोगों ने लेबल आउटपुट वाला, आउटपुट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं नज़र आएगा, दैट्स वाई उसको हमने खाली रखा हुआ। उसके बाद आपके पास इनपुट के केस में हम डेफिनेटली जो है वो जब
ग्रिड बैग लेआउट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम विड्थ का कंपोनेंट या विड्थ का जो आर्गूमेंट है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ विड्थ। वैल्यू का मतलब ये है कि ये आपको 15 नज़र नहीं आएगा, बट इसकी विड्थ को सेट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने लोअर केस का रेडियो बटन जो है वो इनिशलाइज़ करवा लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपर केस का इनिशलाइज़ करवा लिया, और लास्ट के ऊपर फिर हम लोगों ने टॉगल केस की बात कर ली। अब आपके जहन में एक बात आनी चाहिए, वो ये कि अगर आप कॉन्सेप्ट को दोबारा से मेमोराइज़ करें, जो बात हमने की थी, हमने कहा था जब भी आप रेडियो बटन्स को यूज़ करेंगे तो रेडियो बटन की ग्रुपिंग करना लाजमी हो गया। अगर आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो सारे के सारे सेलेक्ट भी हो सकेंगे, सारे के सारे डी सेलेक्ट भी हो सकेंगे। तो बेसिकली जो रेडियो बटन्स का बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास ग्रुप में से कोई एक जो है वो सेलेक्ट हो सकेगा। तो हमने डेफिनेटली फिर बटन ग्रुप को बनाया, बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को जो रेफ़र कर रहा था बीजी, उस बीजी के थ्रू हमने ऐड का मेथड कॉल किया, और इन तीनों रेडियो बटन्स को हम लोगों ने एक ग्रुप में जो है वो ऐड कर लिए। जब ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे तो ग्रुप में आने का जो बेनिफिट होगा वो कुछ ये होगा कि अब आप इनमें से किसी एक को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मोर देन वन को एट द सेम टाइम जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम कोड को अंडरस्टैंड करें तो हम ज़रा मज़ीद इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को ज़रा बेहतर वे में हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली हम लोगों ने सबसे पहले कंटेनर गेट किया, ग्रिड बैग लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये जो आपके पास पहला सेल है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो बाकी कंपोनेंट्स आपके पास आगे मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले सेल में आपके पास 2 कंपोनेंट है, नेक्स्ट सेल में आपके पास एक एक कंपोनेंट है, बट हर कंपोनेंट की जो विड्थ है वो पहले के डबल की इक्वल है। ठीक, कोई बात तो विड्थ ट्रू होने की वजह से ये सिंपल आपके पास ग्रिड लेआउट के थ्रू नहीं बनाया जा सकता। जब भी आप तो उसके बाद हम लोगों ने ग्रिड बैग लेआउट को सेट किया। जब भी आप ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करते हैं तो आपको फिर ग्रिड बैग कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो ग्रिड बैग कांस्टेंट में हम बाकी कांस्टेंट लगाए ना लगाएं, 2 लाजमी लगाते हैं, एक फिल और दूसरा इंसर्ट का। इंसर्ट आपके पास जो है वो एक्सटर्नल पैडिंग जिसको मार्जिन कहते हैं उसको सेट करता है, और फिल के बारे में हमने कहा था कि अगर आपके पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट की जो सेल की विड्थ है और हाइट है वो ज़्यादा है और कंपोनेंट की विड्थ कम है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, सारे के सारे एरिया को जो है वो कवर कर लेगा। उसके बाद डेफिनेटली हमें करना पड़ता है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर हमारा 0, और आपके पास रो नंबर, तो रो नंबर भी 0। जो ये पर्टिकुलर पहला है ये आपके पास 0 0 के ऊपर आएगा, तो हमने इसको ऐड करवा लिया। जब भी आप ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करते हैं तो ऐड करते ग्रिड बैग कांस्टेंट लाजमी तौर पर जो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा वो लाजमी तौर पर आपने पास करना होता है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है कॉलम नंबर 1, रो सेम है तो इसका मतलब है इसी रो में नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है ये आपके पास। तो हम लोगों ने इनपुट को जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद विड्थ डेफिनेटली मैंने बाकी की बात की कि बाकियों की विड्थ 2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ सेट कर ली। विड्थ सेट करने के बाद चूंकि ये इसकी इनिशलाइजेशन जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आपके पास 0 कॉलम से हो रही है तो हमने 0 कॉलम पुट किया, बट रो नंबर इसका क्या है 1 है, तो आपके पास ये रेडियो बटन आपके पास कहाँ पर आ गया, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0। उसके बाद अगर हम ऑनवर्ड की बात करते हैं तो हम ज़रा कोड को स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हम लोगों ने सेम उसी, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपके पास रो नंबर इसका 3 है, तो उसके ऊपर ये रेडियो बटन आ गया। टॉगल सॉरी हम पहले इसकी बात करेंगे। ये कॉलम नंबर 0 और रो नंबर आपके पास 2, तो आपके पास ये रेडियो बटन अपर केस आ गया। उसके बाद ये टॉगल केस आ गया। टॉगल केस के बाद अगर हम देखें तो कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 4 के ऊपर आपके पास ये जो लास्ट वाला आउटपुट वाला लेबल है एक्चुअली ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद पैक आउट ऑटो साइज़ के लिए होता है, और आपके पास सेट विजिबल हम लोगों ने ट्रू कर दिया ताकि आपको ये विजुलाइज हो जाए। उसके बाद हम चूंकि क्लिक का इवेंट हैंडल कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जब अपर केस के ऊपर क्लिक हो तो उसका एक्शन लिस्टनर कहाँ पर है, हम कहते हैं दिस का मतलब है इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वो मौजूद है। यहाँ पर भी दिस ये भी इसी में मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पर दिस, तो इसका मतलब है ये भी यहीं पर मौजूद है। तो तीनों के केस में हमारे पास यहाँ पे जो लिसनर होगा जो इनकी इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज़ होगा वो आपके पास सेम है। तो इससे पहले हम लोग क्लास में भी एग्जांपल कर चुके थे जिसमें आपके पास मोर देन 1 बटन थे और सारे के सारे बटन जो है वो कॉमन लिसनर के थ्रू जो है वो हैंडल हो रहे थे। तो वो किस तरीके से हैंडल हो रहे थे उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेन बनाया और मेन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमें विजुलाइज हो। उसके बाद डेफिनेटली जब आप एक्शन लिसनर की बात करते हो तो आपको एक्शन परफॉर्म का इवेंट जो है वो हैंडल करना लाजमी होता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो हमने इनपुट गेट कर ली है। क्यों? क्योंकि इनपुट लाजमी लेनी है। कोई भी आपका रेडियो बटन क्लिक हो तो इनपुट लाजमी आनी चाहिए। तो इनपुट लाजमी आकर हमने इनपुट के वेरिएबल में जो है वो स्टोर करा लिया है।
अब उस इनपुट के ऊपर करना क्या है, क्योंकि अपर केस के केस में डिफरेंट काम होना है, लोअर केस के केस में डिफरेंट काम होना है, और आपके पास जो टॉगल केस है उसमें डिफरेंट काम होना है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, ये जो एक्शन इवेंट क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर आता है उसके थ्रू हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया गेट सोर्स, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई सोर्स क्या है, इस टाइम के ऊपर किस की वजह से ये एक्शन परफॉर्म कॉल हो रहा है। तो हम कहते हैं क्या सोर्स आपका अपर केस वाला है। अगर अपर केस वाला रेडियो बटन है तो सिंपल आपने इनपुट चूंकि हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया तो इनपुट स्ट्रिंग इज अ क्लास के साथ एक मेथड कॉल होता है टू अपर केस, तो ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू आएगी हमने आउटपुट में स्टोर की, और LBL आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट पहले उसके साथ अपर केस जो है वो कनकैट किया, जैसे यहाँ पे आपको लोअर केस नज़र आ रहा है तो ये कनकैट किया, कनकैट करने के बाद कॉलन के बाद जो भी इनपुट थी उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करा लिया। इसी तरीके से अगर आपके पास अपर केस नहीं है, यानी अपर केस का रेडियो बटन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होगी लोअर केस का। तो लोअर केस के केस में उसी तरह का मेथड है डॉट टू लोअर केस, तो लोअर केस में आपने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, आउटपुट के वेरिएबल में वैल्यू आई, आउटपुट के वेरिएबल के बाद आप लोगों ने उसके साथ जो है वो हमने लोअर केस का पहले लेबल लगाया, ठीक कोई बात, जिससे डिनोट हो कि यूज़र को पता लगे ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ और आउटपुट डिस्प्ले करा ली। उसके बाद एल्स इफ़ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तीन रेडियो बटन है, तो आपके पास दो अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये थर्ड वाला ही होगा। अब यहाँ पर जो एक थोड़ी सी लॉजिकल बात है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग में कोई मेथड नहीं होता डॉट टू टॉगल केस, तो टॉगल केस का मेथड ना होने की वजह से यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जो है वो लॉजिक खुद से जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। तो लॉजिक खुद से मेंशन करने के लिए सबसे पहले जो काम हम लोगों ने किया है उसमें आपके पास यहाँ पे आउटपुट की एक स्ट्रिंग बना ली है, उसको इनिशलाइज़ कर दिया ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इनिशलाइज उसमें नल वैल्यू ना हो। तो सिंपल हम फॉर लूप चलाएंगे, ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होंगी, यानी फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे और लास्ट कैरेक्टर तक जाएंगे। आपको पता है इनपुट डॉट चार एट, इनपुट आपके पास स्ट्रिंग है, डॉट चार एट का मेथड क्या करेगा, एक कैरेक्टर निकालेगा। अगर आई की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो कैरेक्टर, जीरो के ऊपर आपके पास कौन सा है, आई होगा, तो आई आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, CH में। हमने चेक किया कि क्या ये अपर केस है या लोअर केस है, तो सिंपल हमने कंपेयर किया क्या CH की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड लेस देन इक्वल टू जी, यानी आपके पास ये कैपिटल ए और कैपिटल जी के बिटवीन है। अगर ये कैपिटल ए कैपिटल जी के बिटवीन है तो इसका मतलब ये है ये अपर केस लेटर है। तो अगर आपको याद हो तो जो कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए आपके पास 65 पर होता है, और आपके पास जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए आपके पास होता है 97 पर। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो आपके पास जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ऑफ 32। तो अगर आपके पास अपर केस हो, अपर केस में 32 प्लस करेंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लोअर केस हुआ तो लोअर केस में से 32 माइनस करेंगे तो वो अपर केस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने CH प्लस 32 किया हुआ है। अब ये CH प्लस 32 करने से ये हो जाएगा आपके पास अपर केस कैरेक्टर। जैसे अगर आपके पास ए हुआ तो ए की वैल्यू 65 है, 65 प्लस 32 ये 97 हो जाएगा, बट यहाँ पे 32 ऐड होने से एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंटीजर। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको रीपार्स किया है ताकि ये इस कैरेक्टर में दोबारा से क्या हो सके, स्टोर हो सके। बट अगर आपके पास ये अपर केस नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये लोअर केस तो नहीं है। अब लोअर केस को कैसे चेक करेंगे, हम लोगों ने चेक किया क्या वो स्मॉल है और स्मॉल जी के बिटवीन तो नहीं है। अगर बिटवीन है तो आपको पता है कि आपके पास जो डिफरेंस है वो 32 का है, तो अब अपर केस में लेकर आने के लिए लोअर केस वाले को 32 माइनस करेंगे। बट उसके अलावा अगर है तो आपने कोई चेंज नहीं करना, उस कैरेक्टर को आपने आउटपुट में उसी तरीके से जो है वो कनकैट करते जाना है। तो जो आपके पास कैरेक्टर आएगा वो आउटपुट में कनकैट होता जाएगा, तो कनकैट होने से आपके पास जो आउटपुट है वो बनती जाएगी। तो लास्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो आउटपुट है, आउटपुट में हम लोगों ने स्टार्ट में लगाया टॉगल केस, और टॉगल केस के अगेंस्ट हम लोग वो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को दोबारा से एग्जीक्यूट हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ, दोबारा से अगर देखें तो आपको वो रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो ये यहाँ पर अचीव होती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद है जो बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एक दफ़ा दोबारा डिज़ाइन करने की बात की है, रेडियो बटन्स को दोबारा से क्रिएट करना, फ्रेम में ऐड करना, उनकी ग्रुपिंग करना, टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू गेट करना, और रेडियो बटन्स के ऊपर क्लिक करने से कोई टास्क परफॉर्म होना, एक लॉजिक मज़ीद हम लोगों ने डिस्कस की इस कोर्स के हवाले से। तो होप्स हो ये आप जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं या आप लोगों को आपके कोर्स की तैयारी में डेफिनेटली जो है वो हेल्प आउट करेंगी।